ओके, सो अब हम इन माइकोसिस में से जो क्यूटेनियस और जो सब क्यूटेनियस माइकोसिस है उनको सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यूटेनियस में हम सबसे पहले डर्मेटोफाइट्स को देखेंगे और डर्मेटोफाइट्स की फर्दर हमारे पास 3 सब क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें एपिडर्मोफाइटिन, ट्राइकोफाइटिन एंड माइक्रोस्पोरम है, ठीक है। ट्राइकोफाइटिन की फर्दर क्लासेस हैं लाइक हमारे पास ट्राइकोफाइटिन टॉन्सुरेंस, ट्राइकोफाइटिन रोब्रम एंड ट्राइकोफाइटिन शुइनलिनी है, ठीक है। ट्राइकोफाइटिन टॉन्सुरेंस यानी टिनिया कैपिटस एंडोसेक्स, ट्राइकोफाइटिन रोब्रम यानी टिनिया कैपिटस एंड ट्राइकोफाइटिन शुइनलिनी यानी फेबस, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूटेनियस जो माइकोसिस है वो डिस्कस करेंगे और उसमें से भी डर्मेटोफाइट्स को देखने लगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है डर्मेटोफाइट्स की वही मैंने आपको बताया, ट्राइकोफाइटिन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटिन की क्लासेस हैं। ट्राइकोफाइटिन की फर्दर 3 हैं, टॉन्सुरेंस, रोब्रम एंड शुइनलिनी। एनाटॉमिक लोकेशन ये है कि ये आपको एपिडर्मिस, हेयर और नेल्स वगैरह में नजर आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होगी ना उसमें आपके पास एथलीट फुट या फिर जॉक इच हो सकता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डर्मेटोफाइट्स की वजह से एथलीट फुट होता है या जॉक इचिंग होती है, ठीक है। डिजीज़ में इसके अलावा आपको कुछ और डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस भी नज़र आते हैं ड्यू टू टीनियाज, ठीक है। अब ये टीनियाज जो हैं दीज आर रिंग वॉर्म्स बेसिकली, ठीक है, जो इचिंग कॉज करते हैं और इनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं सारी टीनियाज की वो यहाँ पे अभी ये बताती हूँ मैं आपको। लेकिन आपने इनको जो आपके पास पैरासाइट्स होते हैं ना, टीनिया सोलियम सैजिनेटा, उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना, दे आर समथिंग एल्स, दोज आर पैरासाइट्स। ये हैं टीनियाज रिंग वॉर्म्स, ठीक है, जो आपके बेसिकली माइकोसिस हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये जो आपके पास टीनियाज हैं ये किस तरह से इचिंग करवाते हैं और कहाँ कहाँ कराते हैं। तो टीनिया कैपिटस जो है आपके स्कैल्प में होता है, वहाँ पे इचिंग कराता है, ठीक है। टीनिया बारबा आपके बियर्ड में होता है, ठीक है। टीनिया कॉर्पोरस जो है बॉडी में आपको नज़र आ सकते हैं, वहाँ पे इचिंग करा सकता है, ठीक है। टीनिया क्रूरस जो है ये ग्रोइन में हो सकता है। टीनिया पेडिस एथलीट्स फुट बेसिकली करवाता है। टीनिया पेडिस कॉजेज एथलीट्स फुट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। टीनिया अनगुयम जो है ये आपके पास नेल्स में होता है और इसकी वजह से ऑनको माइकोसिस हो सकती है, इससे ये भी एमसीक्यू आता होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देन इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर होती है इसकी ट्रांसमिशन की, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो है वो हम आ जाएँ, ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन थोड़ी होती है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए विद एनी एनिमल दैट इज़ इन्फेक्टेड विद सच अ डर्मेटोफाइट, ठीक है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का रेट हाई हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन से इतना हाई नहीं होता जितना एनिमल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस डर्मेटोफाइट की ज़्यादा होती है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि ये फंजाई सिर्फ आपके पास जो सुपरफिशियल कैरेटिनाइज लेयर है ना स्किन की वहाँ पे ग्रो करता है, ये उसके नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्वेड नहीं करता, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है टू द सुपरफिशियल कैरेटिनाइज लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। अब जो लेयंस इसकी वजह से बनते हैं डर्मेटोफाइट्स की वजह से, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से बनते हैं। फंजाई को जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फंजाई की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ना उसकी वजह से हमारे पास लेयंस बनते हैं जो आपको बॉडी पे नजर आएंगे ड्यू टू एनी ऑफ द डर्मेटोफाइट, ठीक है। देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट होस्ट डिफेंस जो है वो होता है बाय द फैटी एसिड्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। हमारी बॉडी में इन फंजाइज के ख़िलाफ़ एक होस्ट डिफेंस हो रहा होता है जो कि बेसिकली किस वजह से होता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। हमारी सेबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली फैटी एसिड्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं जो इन फंजाइज के अगेंस्ट होस्ट डिफेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। देन हमारे पास बॉडी में पैथोजेनेसिस में आपने ये याद रखना है कि आईडी रिएक्शन होता है, ठीक है। बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है जो आपकी स्किन में हो रहा होता है किसी ऐसी जगह पे जो कि जहाँ इस ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट नहीं किया होता, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किसी और जगह पे अपना काम कर रहा होता है लेकिन ये हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स बॉडी के किसी और लोकेशन पे जो है अपना रिएक्शन दिखा रहा होता है, ठीक है। लाइक जो ऑर्गेनिज्म अगर वो फीट में है तो आपको जो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है वो आपको फिंगर्स पे नज़र आएगा, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं सच रिएक्शन इज़ आईडी रिएक्शन, ठीक है। सो ये आपको डर्मेटोफाइट्स की वजह से नज़र आता है, ठीक है। अब आपने एक और याद रखनी है बात के फेवस जो है ये एक फॉर्म है टीनिया कैपिटस की जो कि स्कैल्प में क्रस्ट्स बना रही होती है, ठीक है। अगर स्कैल्प का इन्फेक्शन हो वहाँ पे क्रस्ट्स आपको नजर आए तो दैट इज़ ड्यू टू अ फॉर्म ऑफ टीनिया कैपिटस दैट इज़ कॉल्ड फेवस, ठीक है। इसी तरह किरियन जो है ये हमारे पास स्कैल्प में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी पस्चुलर लेयंस आपको नजर आते हैं तो दे आर कॉल्ड किरियन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है।
देन हम अगर क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में डर्मेटोफाइट्स की वजह से आपको प्रोलिटिक लेयंस नज़र आ सकती हैं, ब्रोकन हेयर एंड नेल नज़र आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रैशेज नज़र आ सकते हैं जिनके इर्द गिर्द सर्कुलर बॉर्डर होता है, ठीक है, यानी वो इन्फ्लेम्ड होते हैं वो सर्कुलर बॉर्डर, ठीक है। फिर हमारे पास लैब डायग्नोसिस में क्या है कि स्पेसिमेन में हमारे पास स्किन या नेल स्क्रैपिंग्स होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब हम करते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आपको सेप्टेट हाइफीज नज़र आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके लैब डायग्नोसिस में हमने क्या देखा कि स्पेसिमेंस आपने लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन एंड नेल स्क्रैपिंग्स, ठीक है। फिर उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या नज़र आया कि सेप्टेट हाइफीज नज़र आएंगी इस फंजाई की, ठीक है। फिर आपने इसको कल्चर किया ऑन सेबरॉइड्स एगर तो आपको टिपिकल हाइफीज और साथ में कॉनिडियस भी नज़र आएंगी, ठीक है। वुड्स लैम्प पे आपने डिटेक्ट किया माइक्रोस्पोरम को, दैट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डोमेटोफाइट्स, ठीक है। वुड्स लैम्प पे आपको माइक्रोस्पोरम्स नज़र आते हैं, डोमेटोफाइट की एक टाइप या एक जनरा जो है माइक्रोस्पोरम का वो आपको वुड्स लैम्प पे नज़र आता है। ये आपने बात याद रखना है फॉर MCQs, ठीक है। देन फाइनली हम स्किन टेस्ट भी करते हैं फॉर लैब डायग्नोसिस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डोमेटोफाइट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्यूटेनियस जो आपके पास माइकोसिस है दैट इज़ टीनिया वर्जिकुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्यूटेनियस जो आपके पास ये माइकोसिस है टीनिया वर्जिकुलर, इसका जनरा है मेलासीजिया, ठीक है। एनाटॉमिक लोकेशन इसकी ये है कि ये आपकी स्किन के डेड लेयर में आपको नज़र आएगा, ठीक है। डिजीज़ ये क्या करता है कि चेस्ट पे अगर आपको स्केली पैचेस नज़र आएंगे तो दे आर ड्यू टू टीनिया वर्जिकुलर, ठीक है। फिर अगर कोई हाइपोपिगमेंटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू टीनिया वर्जिकुलर, ये भी डिजीज़ है, ठीक है, ड्यू टू दिस फंजाई। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट हो तो उसकी वजह से ये जो फंजाई है स्प्रेड करता है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की ये है कि हम स्पेसिमेंस लेते हैं स्किन स्क्रैपिंग्स, ठीक है। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या नज़र आता है कि हाइफी और यीस्ट का मिक्सचर नज़र आता है अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि द ऑर्गेनिज्म इज टीनिया वर्जिकुलर, ठीक है। फिर अगर जो लास्ट हमारे पास क्यूटेनियस माइकोसिस है दैट इज़ टीनिया निग्रा, इसकी हम बात करें तो ये आपकी लेवेंसन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। टीनिया निग्रा जो है ये एक ऑर्गेनिज्म यानी ये जनरा जिस जनरा से बिलोंग करता है दैट इज़ क्लेडोस्पोरियम वर्निकी, ठीक है। इसकी ट्रांसमिशन होती है बाय सॉइल या फिर इंजरी की वजह से भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी ये है कि हाइफीज़ इनके जो हाइफीज़ होते हैं टीनिया निग्रा के उनमें आपको एक मेलानिन लाइक पिगमेंट नज़र आता है जो कि ब्राउनिश स्पॉट्स कॉज करवाते हैं, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं कि इसकी वजह से ब्राउनिश स्पॉट हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी हाइफीज़ के पास एक मेलानिन लाइक पिगमेंट होता है जो ब्राउनिश स्पॉट्स कॉज करवाते हैं, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में ये है सबसे पहले कि हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी किस तरह से करेंगे कि हमने जो स्किन या नेल स्क्रैपिंग्स ली हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले तो हम 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ स्टेन करेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर क्या नज़र आएगा कि इनके पास सेपरेट हाइफी है, ठीक है। दूसरा हमें ये नज़र आएगा कि जो माइक्रोस्पोरम होता है, ठीक है, वो क्या कॉज कराएगा, वो टीनिया कैपिटस कॉज कराएगा, ठीक है। और ये इस टीनिया कैपिटस की वजह से जो लेयंस हो रहे होंगे वो आपको यूवी लाइट के अंडर या आप वुड्स लैम्प के अंडर भी देख सकते हैं, तो या फिर आप फ्लोरेसेंस जो एंटीबॉडी है टेस्ट है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेयंस आपको नज़र आ सकते हैं अंडर यूवी लाइट या फ्रॉम वुड्स लैम्प या फ्लोरेसेंस करके, ठीक है। सो उसके बाद हम कल्चर करेंगे सेवरॉइड्स एगर पे। जब हमने कल्चर किया रूम टेम्परेचर पे तो हमें क्या नज़र आया कि हम देख सकते हैं हाइफीज़ एंड कोनिडियास, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टीनिया निग्रा। फिर अब हमने सारे क्यूटेनियस माइकोसिस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कुछ सब क्यूटेनियस माइकोसिस डिस्कस करते हैं। सो सब क्यूटेनियस माइकोसिस में हमारे पास स्पोरोट्राइकोसिस है, ठीक है। स्पोरोट्राइकोसिस जो है इट इज़ बेसिकली ड्यू टू ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू द जेनरा स्पोरोथ्रिक्स शिनकी, ठीक है। अब इसकी एनाटॉमिक लोकेशन ये है कि आपके सब क्यूटिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ लोकल पस्ट्यूल या फिर अल्सर्स हो सकते हैं विद द नोड्यूल्स अलोंग द ड्रेनिंग लिम्फेटिक्स, ठीक है।
और इसमें आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स में याद रखना है कि इसकी वजह से लोकल पस्ट्यूल्स या अल्सर्स मेनली बनते हैं। और ससेप्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, यानी किस में ये ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी है स्पोरोट्राइकोसिस की, तो एचआईवी के पेशेंट्स में या फिर गार्डनर्स में। पेनिट्रेशन वूंड्स अगर गार्डनर्स में हो जाए तो उनमें भी स्पोरोट्राइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एमसीक्यू में आता होता है गार्डनर्स वाला पॉइंट, ठीक है, पेनिट्रेटिंग वूंड्स वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली थर्मली डायमॉर्फिक, ठीक है। इनकी यानी थर्मली डायमॉर्फिक का क्या मतलब है, इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, यीस्ट और मोल्ड। तो यीस्ट जो है ये ह्यूमंस यीस्ट की फॉर्म में ये ह्यूमंस की बॉडी में एग्जिस्ट करेंगे, और मोल्ड की फॉर्म में ये सॉइल में एग्जिस्ट करेंगे यानी प्लांट्स में, ठीक है। और इसमें जो यीस्ट होती है दैट इज़ बेसिकली सिगार शेप्ड, ठीक है। ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में कि इस यीस्ट की जो शेप है वो क्या है, सिगार शेप, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एनी ट्रॉमा या फिर रोज थ्रोन्स, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस ये है कि अगर थॉर्न जो है वो इन्फेक्ट करता है किसी भी पेशेंट की स्किन को, तो उससे जो स्पोर्स हैं इस मोल्ड के वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं दे आर बेसिकली दे कॉज सबक्यूटेनियस नोड्यूलर फंगल डिजीज़, ठीक है, जो कि पेनफुल नहीं होती। अब इस नॉन पेनफुल सबक्यूटेनियस नोड्यूलर फंगल डिजीज़ की स्प्रेड होती है वाया लिम्फेटिक्स, और कौन सी लिम्फेटिक्स, लिम्फोक्यूटेनियस स्पोरोट्राइकोसिस के ज़रिए इनकी स्प्रेड होती है, ठीक है। और ये चेन ऑफ लेयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे, ठीक है। जो ओल्डर लेयंस होते हैं वो अल्सरेटिंग होते हैं, ठीक है, वो लोअर बॉडी पार्ट्स में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जो न्यूअर लेयंस होते हैं वो ऊपर होते हैं और वो आपको नोड्यूल्स की फॉर्म में नज़र आएंगे, ठीक है। फिर इसकी लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सेबॉर्ड्स एगर पे आपको हाइफीज नज़र आएंगे और ओवल कॉनिडियास नज़र आएंगे, हाइफी विद ओवल कॉनिडियास, ठीक है। और सिगार शेप बडिंग यीस्ट इनकी होंगी। सिगार शेप आपको पता होना चाहिए, होते ही स्पोरोथ्रिक्स में है या स्पोरोट्राइकोसिस की वजह से हो रही है, तो सिगार शेप बडिंग यीस्ट होती है उसमें, ठीक है। और सिगार शेप बडिंग यीस्ट आपको नज़र आएंगे यूजिंग मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, ठीक है। और ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर जब आप ये स्टेन मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन को यूज़ करते हैं तो आपको सिगार बडिंग यीस्ट नज़र आएंगे। ये आपको एमसीक्यूज़ में आता होता है, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका ये क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ आ गई है।